हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँगा कि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े होंगे और हमारे नए नए वीडियो को आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री की भी कुछ वीडियो 10 क्लास के लिए 9 क्लास के लिए शुरू की है। तो आज इसी क्रम में हम लोग 10 क्लास के लिए रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, आज इस कड़ी में आपके सामने होगा एकल विस्थापन और उभय विस्थापन। एकल विस्थापन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दो का अध्ययन आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखें एकल विस्थापन अभिक्रिया है क्या, आखिर ये क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, विस्थापन। मैंने किसी चीज को कहीं से क्या कर देना है, विस्थापित कर देना है, जगह को उसका क्या कर देना है, बदल देना है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी हमारा यौगिक है उसमें से कोई परमाणु या फिर परमाणु का कोई समूह जो है वो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। एक ही साइड का स्थानांतरित होकर के दूसरे जगह पर पहुंचेगा, है ना। तो आप सबसे पहले इस एकल विस्थापन अभिक्रिया को देखें किस आधार पर, तो आप इसको देखें कुछ एग्जाम्पल के सहारे हम लोग इसे समझ सकते हैं कि सबसे पहला आपके पास क्या दिए हैं, Fe लोहा आयरन, है ना। और इसको हम लोगों ने क्या किया कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया, है ना। तो जैसे ही हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है ना। अब इसको हम लोगों ने डुबा कहाँ दिया है, तो इसमें डुबा क्या दिया है, तो एक छोटे से लोहे की काठी को डुबा दिया है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कुछ समय बाद यहाँ पर फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ, है ना। फेरस सल्फेट कैसा है, हल्का हरा है। और कॉपर जो हो गया वो क्या हो गया, विस्थापित हो गया। था पहले हमारे पास क्या, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के इस स्थान से कॉपर का निष्कासन हो गया और इसका स्थान किसने ले लिया, तो फेरस ने ले लिया, आयरन ने ले लिया, लोहा ने ले लिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा फेरस जो है ना, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील, इसलिए अधिक क्रियाशील तत्व ने क्या किया, दूसरे अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया, है ना। क्या कर दिया, तो अपने स्थान से विस्थापित कर दिया। अब इसी तरह इसी क्रम में हम आपके पास दूसरा उदाहरण देते हैं। कॉपर को हम लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया, कहा तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया, ठीक है। तो आप यह देखें कॉपर जो है उसने क्या किया, सिल्वर को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया और क्या, तो कॉपर नाइट्रेट का निर्माण किया और सिल्वर जो है उस जगह से निकल करके आपके पास इस तरह से बाहर निकल गया, है ना। तो कॉपर नाइट्रेट बना, सिल्वर नाइट्रेट जो था चमकीला था और यहाँ पर हल्का नीला रंग का कॉपर नाइट्रेट हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस तरह से अगले क्रम में हम लोग क्या देखते हैं कि जेडिन है, जिंक है ना। जिंक को हम लोगों ने जिंक के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया। कॉपर सल्फेट का रंग हमें पहले से पता है और इस क्रम में जिंक जो है उसने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। कॉपर के स्थान पर क्या लग गया, तो कॉपर के स्थान पर यहाँ क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। तो कॉपर स्थान को छोड़ करके पहुंच गया क्या, इधर विस्थापन के रूप में पहुंच गया। अब हमारे पास जो बना वो जिंक सल्फेट बना, जो कैसा है, रंगहीन है, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। अगर आपको समस्या होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं और लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से फिर हम अब चलते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, सोडियम Br है ना, सोडियम ब्रोमाइड है हमारे पास, क्या है, सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड को हम लोगों ने क्या किया, क्लोरीन, सोडियम ब्रोमाइड था उसमें क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर दिया। जब क्लोरीन गैस को इसमें प्रवाहित किया तो क्या परिणाम हमें देखने के लिए मिल रहा है कि यह जो है उस ब्रोमीन से ज्यादा क्रियाशील है। इस वजह से हमें यहाँ पर इस स्थान पर कौन पर आ गया, तो इस स्थान पर आपका देखिए पहुंचने वाला है कौन, कहां पर थे, यहाँ, है ना। तो इस स्थान पर Br के जगह पर क्या हो गया, Cl बन गया। तो हमारे पास क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड बन गया और ब्रोमीन जो है विस्थापित हो गया, जिसका रंग कैसा है, ब्रोमीन का भूरा रंग है, ठीक है। अब देखिए पोटेशियम आयोडाइड को लिया गया, सब संतुलित है। यहाँ पर आप देखें, है ना, Na Br है, सोडियम 2 ठो Na है, Br है।
तो 2 Na हमें यहाँ प्राप्त हो गया, Cl2 यहाँ था तो इसका भी बैलेंस हो गया, Br2 था तो Br2 भी यहाँ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरह से हम लोगों ने इसे क्या किया, बैलेंस भी कर लिया है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो हमारा है वो क्या है, पोटेशियम आयोडाइड में हम लोगों ने क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया तो क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण हुआ, जो इसके सॉल्यूशन को कैसा कर देता है, इसका सॉल्यूशन का रंग कैसा हो जाता है, विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है और हमें आयोडीन जो है विस्थापित रूप में प्राप्त हुआ। इसी क्रम में आगे देखे, जिंक को हम लोगों ने क्या किया, सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में डाला। जिंक के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में डाला। अब वहां डालने से हमें क्या हुआ, तो जिंक जो है वो क्या है, जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, इस वजह से जिंक ने इसे क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और हमें बन क्या गया, तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या हो गया, वातावरण में मुक्त हो गया। यह अभिक्रिया आपकी सिर्फ जो है जिंक के साथ नहीं, H2SO4 के साथ नहीं, और भी दूसरे अम्ल के साथ यह क्या हो सकता है, संपन्न हो सकता है। देखिए किसके किसके साथ, HCl के साथ, फास्फोरिक अम्ल के साथ और क्या, एसिटिक अम्ल के साथ यह अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। जैसे हम लोगों ने यहाँ नीचे भी उसको देखा है, तो आप देखें जिंक जो है उसमें हम लोगों ने क्या किया, जिंक के टुकड़े को HCl में डाला तो अब यहाँ क्या हो गया, जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या हो गया, विमुक्त हो गया। यानी कि हम लोग इसके अलावा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के अलावा अगर दूसरे अम्ल का भी प्रयोग करते हैं तो विस्थापन के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन प्राप्त होता है ना। अगले इसी क्रम में देखें कि जिंक को हम लोगों ने क्या किया, फास्फोरिक अम्ल में डाला, तो जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और हमें जिंक फॉस्फेट की प्राप्ति हुई, हाइड्रोजन गैस भी मुक्त हो गया। इसी तरह से जिंक को एसिटिक अम्ल में डाला तो हमें क्या प्राप्त हुआ, जिंक एसीटेट प्राप्त हुआ, है ना, और क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ उदाहरण को देखा, किसका, एकल विस्थापन अभिक्रिया का। एकल विस्थापन अभिक्रिया से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि क्या होता है कि एक परमाणु या परमाणु का समूह जो है दूसरे को जाकर के विस्थापित करता है, एक साइड का ही जाकर के विस्थापित करता है, जबकि उभय विस्थापन में क्या है, उभय विस्थापन में इसका उसमें और उसका क्या होता है, इसमें आ जाता है। इसको इस उदाहरण से समझे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस ए बी इक्वल टू एक्स बी प्लस ए वाई। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, x के साथ क्या था, y था, तो अब हो क्या गया, x का जो है वो जुड़ गया किसके साथ, b के साथ, और y जो जुड़ गया वो किसके साथ जुड़ गया, a का a साथ जुड़ गया, तो इसका उसमें चला गया और इसका उसमें चला गया। तो अब इसको इस उदाहरण से देखें कि NaCl है और सिल्वर नाइट्रेट है। NaCl में से आपका जो Na है ना, कौन Na, वो क्या हो गया, जाकर के जुड़ गया किसके साथ, नाइट्रेट के साथ, है ना, और Cl जो था वो किसके साथ जुड़ गया, सिल्वर के साथ जुड़ गया। तो हमें AgCl सफेद पाउडर के रूप में, अवक्षेप के रूप में पेंदी में जमा मिला और सिल्वर सोडियम नाइट्रेट जो है वो जल में विलयन के रूप में हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देखें बेरियम क्लोराइड को हम लोगों ने सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया, तो वही बात Ba जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, है ना, और Cl जो है Na के साथ जुड़ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। बेरियम सल्फेट भी सफेद अवक्षेप के रूप में पेंदी में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इसी तरह से आप देखें कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कराते हैं, गैस में डालते हैं, तो क्या होता है कॉपर सल्फेट में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर कॉपर सल्फाइड, है ना, सल्फेट था, सल्फाइड प्राप्त हुआ काला रंग का और सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन का निर्माण किया। ठीक है, यहाँ पर भी विस्थापन हुआ, समझ ही पा रहे हैं कि Cu जो है वो S के साथ जुड़ गया और SO4 जो है H2 के साथ जुड़ गया, है ना, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो H2SO4 बन गया। अब इसी क्रम में फेरस सल्फाइड में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं। ठीक है, तो अब Fe जो है वो जुड़ा किसके साथ, सल्फेट के साथ, और S जो है वो जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और FeSO4 का निर्माण हुआ। ये गैस के रूप में विमुक्त हो गया, है ना, तीर का निशान ऊपर की ओर गैस नीचे बन रहा है, तो क्या हो रहा है, अवक्षेप का निर्माण कर रहा है। इसी तरह से लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिलाया तो अब हमारा एक अवक्षेप बना लीड आयोडाइड,
और यह पीला रंग का होता है, विलयन में घुला हुआ रूप में पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पर भी आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, लीड जो है आयोडीन के साथ जुटा, नाइट्रेट जो है पोटेशियम के साथ जुटा, है ना। इस तरह से आज हम लोगों ने एकल विस्थापन और द्विविस्थापन उभय विस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया को समझा। लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहे और नए नए वीडियो का आनंद लेते रहे। धन्यवाद।